क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों से टूटते नहीं बल्कि उनसे दुगनी ताकत लेकर वापस उठते हैं? कि कैसे कुछ लोग केओस के बीच भी क्लैरिटी पा लेते हैं जबकि बाकी लोग वहीं उलझकर रह जाते हैं। अगर आज आप इस वीडियो को बस 8 सेकंड का भी मौका देते हैं तो मैं आपको वो 7 जापानी फिलॉसफीज बताने वाली हूं जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को इनर वॉरियर में बदल सकती हैं। और सच कहूं, अगर आपने ये मिस कर दिया तो शायद आप उस एक माइंडसेट शिफ्ट को खो देंगे जो आपकी पूरी लाइफ को रीसेट कर सकता है। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां हर साल हजारों अर्थक्वेक्स आते हैं, जिसने न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक कोलैप्स और नेचर की कई मारें झेली हैं, फिर भी आज दुनिया की सबसे स्टेबल, हेल्थीएस्ट और डिसिप्लिन्ड सोसाइटीज में से एक है। क्या यह सिर्फ लक है? बिल्कुल नहीं। यह है माइंडसेट, एक ऐसा माइंडसेट जो टूटता नहीं बल्कि टूटने के बाद और चमक उठता है। और यही है वो पुल जिसकी तरफ हम आज बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आज जो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सिर्फ फिलॉसफीज नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम है, एक तरीका है जीने का, महसूस करने का और खुद को हर दिन एक बेहतर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करने का। लेकिन पहले चलिए एक छोटी सी जर्नी पर चलते हैं, एक ऐसी जर्नी जहां डिस्कंफर्ट आपका दोस्त बनता है, जिसका नाम है शुग्यो। आपने शायद वीडियोस में देखा होगा मंक्स जो बर्फीली वाटरफॉल्स के नीचे शांत बैठे रहते हैं, या जो अपने शरीर को ऐसी प्रैक्टिस से गुजारते हैं जिसे देखकर ही हम कांप जाए। कोई सोचता है कि ये टॉर्चर है, लेकिन ये टॉर्चर नहीं, ये ट्रेनिंग है। शुग्यो कहता है कि कंफर्ट एक इल्यूजन है और अगर आप उस इल्यूजन में ज्यादा देर रहेंगे तो आप खुद को वीक बनाते जाएंगे। आज की दुनिया में हम जैसे ही थोड़ी सी गर्मी महसूस करते हैं, एसी चालू कर देते हैं, थोड़ी बोर्डम, फोन उठा लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेस, कुछ भी करके अटेंशन डाइवर्ट कर लेते हैं। पर शुग्यो कहता है, भागो मत, फेस इट, एम्ब्रेस इट, बिकॉज डिस्कंफर्ट ब्रेक्स यू एंड देन रीबिल्ड्स यू स्ट्रॉन्गर। और हो सकता है ये बातें सुनकर आपके अंदर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा हो, और मे बी एक छोटी सी मेमोरी जहां आपने खुद को डिस्कंफर्ट से इंटेंशनली दूर रखा था। कभी सुबह अलार्म स्नूज किया हो, कभी कोल्ड शावर अवॉइड किया हो, कभी किसी टफ कॉन्वर्सेशन को टाल दिया हो। यही वो जगह है जहां शुग्यो शुरू होता है, अपने आप को एक्सक्यूजेस से छुड़ाकर डिसिप्लिन की तरफ ले जाना। लेकिन वेट, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बिना डायरेक्शन के सिर्फ सफरिंग बन जाता है, और डायरेक्शन हमें देती है दूसरी फिलॉसफी, इकिगाई। इकिगाई वो रीजन है जिससे आप सुबह एक्साइटेड होकर उठते हैं, वो पुल जो आपकी एनर्जी को सही डायरेक्शन देता है। जैसे डॉक्टर शिग्याकी हिनोहारा जो 100 साल की उम्र में भी प्रैक्टिस करते रहे, लेक्चर्स देते रहे, लोगों की मदद करते रहे। किसी ने पूछा, आप अभी भी काम क्यों करते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अभी भी मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। यही इकिगाई है, एक पर्पस जो आपकी उम्र, आपकी थकान, आपकी लिमिटेशन से बड़ा होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, आज के समय में गोल्स होना इजी है, पर उनसे कनेक्टेड रहना सबसे मुश्किल। दुनिया आपको खींचने के 1000 तरीके जानती है। नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, एक्सपेक्टेशंस, सब आपके इकिगाई के खिलाफ काम करते हैं, और कई बार आपका ही पैशन आपको स्ट्रेस देने लगता है। यही वो जगह है जहां जापानीज लोगों ने एक तीसरा तरीका निकाला, कोदावारी। कोदावारी कहता है, एक्सेलेंस सिर्फ बिग अचीवमेंट्स में नहीं होती, एक्सेलेंस छोटी छोटी चीजों में भी ब्रीथ करती है। जैसे जीरो ओनो, 90 साल का सुशी मास्टर जो हर दिन वही काम करता है, लेकिन इतनी परफेक्शन के साथ कि दुनिया उसे द बेस्ट सुशी एवर कहती है। किसी और के लिए वो बस एक सुशी है, जीरो के लिए वो एक आर्ट है। और जब इंसान छोटी चीजों में एक्सेलेंस डालना शुरू करता है तो वो अपने माइंडसेट को कंप्लीटली अपग्रेड कर देता है। लेकिन एक बात बताऊं, कभी कभी चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें, चाहे आप कितना भी ध्यान दें, कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं होती, और यहां पर आप टूटते हैं, बस यहीं। इसलिए जापानीज फिलॉसफी चौथा जवाब देती है, शिकाता गा नाई, इट कांट बी हेल्प्ड। इसका मतलब गिव अप नहीं, एक्सेप्टेंस है।
वो एक्सेप्टेंस जो माइंड को हल्का करती है। सोचिए, 2011 के सुनामी में लोगों ने सब कुछ खो दिया, लेकिन उन्होंने चीखने चिल्लाने के बजाय कामली क्लीन अप शुरू किया। कोई ब्लेम नहीं, कोई कैओस नहीं, बस एक मैच्योरिटी जो कहती है ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, अब जो कंट्रोल में है वो करूंगा। और यहीं एक इमोशनल पॉज आता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी चीज है जिस पर आपने बहुत एनर्जी वेस्ट की? कोई सिचुएशन जिसे आप बदल नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उससे लड़ते रहे? बस एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी भी ऐसी किसी चीज को पकड़े बैठा हूं? अगर हां, तो शिकाता गाने आपके लिए ही है। लेकिन एक्सेप्टेंस के साथ एक चीज और आती है, इम्परफेक्शन। और हम इम्परफेक्ट होने से डरते हैं। पर जापानीज कहते हैं वाबी साबी, वो ब्यूटी जो क्रैक्स में मिलती है, फ्लॉज में मिलती है। किंसुगी में टूटे बर्तन को सोने से जोड़ा जाता है क्योंकि उसकी हिस्ट्री उसकी स्ट्रेंथ है। और शायद आपकी भी स्ट्रेंथ कहीं उन क्रैक्स में ही छुपी हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप ग्रो करना छोड़ दें। इसके लिए है काइजन, डेली इंप्रूवमेंट। छोटी छोटी चीजों में रोज थोड़ा थोड़ा बेटर होना। जैसे टोयोटा के वर्कर ने सिर्फ 4 सेकंड्स की इंप्रूवमेंट से करोड़ों बचा लिए। इमेजिन कीजिए, अगर आप भी रोज अपने माइंडसेट में बस 1% इंप्रूवमेंट कर दें, तो 1 साल में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। और अब हम पहुंचते हैं उस फिलॉसफी पर जो बाकी सबको लागू करने की असली की है, दंशारी। लेटिंग गो, डिक्लटरिंग। सिर्फ घर नहीं, माइंड भी। कई बार हमारे आसपास इतना सामान, इतने थॉट्स, इतनी एक्सपेक्टेशंस जमा हो जाती हैं कि हम खुद को ही नहीं सुन पाते। दंशारी कहता है, जो जरूरत का नहीं है उसे छोड़ दो, ताकि जो आपकी सोल से जुड़ा है वो स्पेस पा सके। और एक बार ये समझ आ जाए तो आपके पास एक सिंपल लेकिन पावरफुल चॉइस बचती है। 7 फिलॉसफीज हैं, लेकिन आपको एक ही चुननी है, बस एक। अगले 7 दिन सिर्फ उसी पर फोकस करें, बिखरो मत, डीप जाओ। क्योंकि जब आप खुद को एक हैबिट से जोड़ लेते हैं तो बाकी फिलॉसफीज अपने आप आपका रास्ता बनने लगती हैं। और अगर इस पूरी कॉन्वर्सेशन ने आपको कहीं भी टच किया, कहीं भी आपको लगा कि ये बात मेरे लिए थी, तो दिल से कहूं, इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि शायद किसी और को भी ये एक छोटी सी रिमाइंडर चाहिए होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपके माइंडसेट में एक पावरफुल शिफ्ट आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहिए। ये रिलेशनशिप मेरे लिए भी उतना ही पर्सनल है जितना आपके लिए। अब मैं चाहती हूं कि आप जेन्युइनली सोचें, इन 7 फिलॉसफीज में से अगले 7 दिनों के लिए आप कौन सी चुनने वाले हैं? शुग्यो, इकिगाई, काइजेन या शायद दानशारी? नीचे कमेंट में लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं आप कमिटमेंट करते हैं, और कमिटमेंट ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है।